राम राम सारे भाइयों ने, क्या हाल है सारे भाइयों के। तो बहुत बढ़िया गुड न्यूज है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जो जेई भर्ती की तैयारी करा। एसएससी जेई की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। आप डिटेल में डिस्कस करेंगे, वीडियो ना आखिरी तक देखो, आपका कोई डाउट नहीं रहने का। और आखिरी तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि दो चार चीजें मैं आपने ऐसी बताऊंगा, अगर आपने उसमें थोड़ी बहुत ही गड़बड़ी करी तो अपना बाद में परेशान होना पड़ेगा। तो इसी वजह से बाद तक वीडियो देखो, एंड तक देखो, आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और इसमें आप क्या क्या डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, डिपार्टमेंट किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल की कितनी है, सिविल की कितनी है, मैकेनिकल की कितनी है, और एग्जाम डेट क्या रहने वाली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें इसमें मेंशन कर रखी हैं। आप सारी चीजें डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, हर चीज मतलब प्रॉपर डिस्कस करेंगे। आप वीडियो ना आखिरी तक देखो। साथ ही साथ आप मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां अपना क्या क्या मिलेगा, वहां अपन आप अपना हर रोज डेली के 10 क्वेश्चन मिलेंगे। वो मैं भी डिले कर रहा था काफी टाइम से, क्योंकि इसी वजह से कर रहा था क्योंकि टारगेट एग्जाम नहीं था कोई, और सारे स्टूडेंट्स क्योंकि एचएसएससी जेई वाले में बिजी थे, या फिर एएलएमएसए की ज्वाइनिंग करने के बाद उन पर वर्क प्रेशर ज्यादा है, तो इस वजह से ये चीजें डिले कर रहा था। लेकिन 1 तारीख से क्योंकि पापा पर टारगेट मिल गया, तो 1 तारीख से प्रॉपर 10 क्वेश्चन, हर दिन के 10 क्वेश्चन, बेस्ट 10 क्वेश्चन। बेस्ट क्यों कह रहा है, क्योंकि ये वे क्वेश्चन होंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी कि आप एग्जाम में गलत कर पाओगे ना ना। तो क्यों ना एग्जाम से पहला गलत कर लो चीजा, जितनी गलतियां करनी पहले कर लो। और मैं गारंटी दे रहा, अगर आप यहाँ रोज के 10 क्वेश्चन, फ्री इनिशिएटिव है, कोई पैसे नहीं किसी चीज के, 10 क्वेश्चन हर दिन के अगर आप ये करगे ना, और साथ ही साथ जब दस दस दिन हो जाएंगे, जब 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, उनके वीडियो सोल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। अगर आप सिर्फ इतना करगे ना, तो आप मोर देन 80% रेडी हो जाएगा एग्जाम के लिए। और आप ना यूं पता लगेगा एग्जाम में क्वेश्चन करते हुए कि मतलब आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा है कि आप जो यो फ्री इनिशिएटिव है ना, यो जो अपना हजारों के कोर्स ले रखे उनसे ज्यादा मतलब कि उन पर भारी पड़ेगा फ्री इनिशिएटिव। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीजें रहेंगी, क्वेश्चन तो मिलेंगी, साथ ही साथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी है, चाहे वो हरियाणा में हो रहा है, चाहे आसपास कहीं भी हो रहा है, साथ में मतलब कि राजस्थान में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आ रही है, यूपी में हो रहा है, तो कोई भी नोटिफिकेशन आ रही है, वो सारी की सारी चीजें आप पर डिस्कस करेंगे प्रॉपर एनालिसिस के साथ। और साथ ही साथ अपना पीडीएफ वहां सबसे जल्दी मिल जाएगी। कई चीजें ऐसी होंगी जिन पर मतलब हर चीज पर वीडियो नहीं बनाई जाती, तो वहां कोई भी नोटिफिकेशन आवेगी तो वो टेक्निकल से रिलेटेड, क्योंकि टेक्निकल वैसे तो नॉन टेक तो बहुत ज्यादा आ जाए, लेकिन टेक्निकल की कोई नहीं डालता। तो टेक्निकल नोटिफिकेशन आपकी कोई भी नहीं रहने देने के, यो मेरी गारंटी है। ठीक है, क्वेश्चंस मिलेंगे, अपना नोटिफिकेशन मिलेगी। साथ ही साथ जिस तरह बहुत सारे कंसर्न हुआ डिफरेंट, क्योंकि एचएसएससी जेई का तो अपना पता ही है कि कितना ज्यादा मतलब कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चा एग्जाम भी दे लिया, सब कुछ आ लिया, लेकिन रिजल्ट की हर रोज वेट करा लेकिन कुछ नहीं आ रहा। तो इस तरह स्टूडेंट्स के छोटे छोटे आईएलएम ऐसे वालों की मतलब रिवाइज रिजल्ट का, तो स्टूडेंट्स के जितने भी डाउट हैं, इलेक्ट्रिकल मास्टर यूट्यूब चैनल एक अकेला ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसना सबसे पहला हर चीज डिस्कस करी है। हर स्टूडेंट का अगर वो डाउट जेन्युइन है, चाहे वो अकेले स्टूडेंट का, वो हमेशा रेज करे। तो ये सब अगर आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जोड़ोगे, और सिर्फ सीरियस कैंडिडेट जोड़ो, नकली बंदे चाहिए ही अपना। ठीक है ना, अपना सीरियस कैंडिडेट चाहिए जो पढ़ने वाले कैंडिडेट है, तो वो जोड़ो ज्यादा से ज्यादा। तो जितने आपका स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी टेक्निकल स्टूडेंट की, उतनी है कि अगर अपना कोई भी अपनी डिमांड है तो वो रेज करने में अपना आसानी होगी। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल है तो आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपने जो टेक्निकल कंटेंट मिलने वाला है ना, आप टेक्निकली आपने इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि कोई आपना ला नहीं सकता फिर। ठीक है, तो यो सारी चीजें आपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक अपना वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यो वीडियो, यो स्लाइड है जो मैंने प्रिपेयर करी थी, यो मैं हर जगह दिखा रहा था अपकमिंग वैकेंसीज हर जगह, ताकि आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। बेशक आपके अच्छे अच्छे मार्क्स भी बढ़ रहे एग्जाम्स में, बेशक आप एएलएमएस से भी लग गए, लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री है तो आप क्यों क्यों ना प्रिपरेशन करो। है, मान लो अगर आपके हरियाणा वाले जेई में भी अच्छे नंबर बन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भाई आपकी वहीं सिलेक्शन हो जा, लेकिन छोड़ो ना वो जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उसने छोड़कर जो जो सामने आ रहा है उसकी प्रिपरेशन करो ना। प्रिपरेशन करने तो कुछ फायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होने का ना। तो इस वजह से मैं हमेशा से अपकमिंग वैकेंसीज बताऊं तो भी कौन कौन सी आने वाली है। एएलएमएसए की 2000 प्लस वैकेंसीज आएंगी दोबारा नए सीटी पर। ठीक है, और ये कुछ कह रहे कि नहीं ओल्ड सीटी पर, नहीं ओल्ड सीटी पर नहीं आती, नया सीटी होगा। बेशक वैकेंसीज ये बात तक पूरी करो, जरूरी नहीं है इलेक्शन से पहले पूरी करेंगे, इलेक्शन के बाद पूरी करो, लेकिन ये नया सीटी इलेक्शन से पहले ले लेंगे। और 2000 प्लस वैकेंसीज आएंगी एएलएमएसए की। ठीक है, उसमें कुछ बंदा का डाउट था कि एचयूपीएनएल में भी भाई आपकी एससी की वैकेंसीज आएंगी जो इसके बार नहीं आई थी। 400 प्लस वैकेंसीज एचयूपीएनएल में एससी की आएंगी। तो आप तैयारी रखो, आपने पता है कि एचयूपीएनएल में प्रमोशन भी बहुत जल्दी है, और सारी चीजें मतलब बहुत अच्छी हैं। तो मतलब आप देख सको। ठीक है, साथ ही साथ जेई का मना बहुत बार स्टूडेंट्स यूं कह रहे हैं कि जेई की वैकेंसी तो बस होली पहले 400 निकाल दी, अब तो आएगी नहीं।
वो जो वैकेंसीज है ना, जो 381 388 वैकेंसीज थी पहला, जो बिजली बोर्ड की थी, बाकी तो अलग दूसरे डिपार्टमेंट की थी। वे वैकेंसी 2021 की डिमांड भेजी हुई है एचएसएससी के पास, 2021 की। करीब क्या चल रहा है, 2024। तो मैं डिमांड आज से 3 साल पहले की भेजी हुई है। वो तो सीईटी की वजह से रुकी पड़ी थी सारी भर्तियां। ठीक है, तो 150 प्लस जेई की वैकेंसीज आवेंगी, गारंटेड आवेंगी। अगर किसी ने फिर भी शक आ रहा है ना, शक हो रहा है भाई किसी तरीके से, भाई यूं ही बोल रहा है, तो आप जाकर पीछे देख लो। 2000 इसमें 18 में भी आई हरियाणा में जेई की वैकेंसी, 2019 में भी आई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप सोच रहे कि रेगुलर वैकेंसीज नहीं आ सकती, गारंटीड है। एएलएमएससी की 2000 प्लस और गेलमा हरियाणा जेई की 150 प्लस। साथ ही साथ आरआरबी जेई में बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं। जिस तरीके से एसएससी की नोटिफिकेशन आई, इस तरह उसकी भी नोटिफिकेशन कभी भी आ सका। और आरआरबी जेई में तो बहुत वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। और साथ ही साथ देखो, मैंने पहले की स्लाइड बना रखी, ये भी नहीं बना रखी, तो इसमें मैंने लिख रखा है कि एसएससी जेई में इलेक्ट्रिकल की लिख रखी है, वरना कि 1000 प्लस वैकेंसीज आएंगी एसएससी जेई में इलेक्ट्रिकल की। और वही होया, मतलब टोटल मिलाकर आप यूं लगा लो 120 30 के करीब वैकेंसीज है, 130 के करीब वैकेंसीज है। तो वही 100 प्लस आई। तो यार कुछ भी नहीं बोल रहे यहाँ, जो फैक्चुअल डाटा ना सिर्फ वही बता रहा है मैं आपसे। और इसी वजह से कह रहा मैं वीडियो बनाने ना ना एचएसएससी जेई भर्ती पा, एएलएमएस से भर्ती पा, मैं रोज रोज पता नहीं कितनी वीडियो बना सकूं। व्यूज भी आवांगे, सब कुछ आवांगे, मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ांगे। लेकिन बात पता क्या, ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ शुरू ते जेन्युइन जितने भी अपने सब्सक्राइबर हैं वे जेन्युइन बंदे हैं, और उन्हें जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जब भी कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। आपने ये चीज नोटिस भी करी होगी, चाहे रात ना आ रही ना, रात ना 12 बजे अगर कोई इन्फॉर्मेशन आ रही तो 12 बजे ही वीडियो बनेगी, 12 बजे ही टेलीग्राम पर पीडीएफ पड़ेगी। लेकिन अगर कोई यूं ही बच्चा का पागल बनाना, भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो उस पर कोई भी वीडियो नहीं बनने की। ठीक है, तो इसी वजह से आप जितना ज्यादा आप साथ जुड़ोगे उतनी ज्यादा, क्योंकि देखो आपा, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा और हम ईमानदारी से करता आ रहा है। तो अगर आप भी ईमानदार स्टूडेंट हो और अगर आप जेन्युइनली स्टडी कर रहे हो तो आप जुड़ सको, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है भाई किसी भी तरीके की। ठीक है, आपा ना मतलब फालतू के बंदे चाहिए नहीं। तो ये वैकेंसीज हैं टेक्नीशियन की, तो आपने देख ली रेलवे की 9000 प्लस वैकेंसीज हैं। साथ ही साथ एएलपी की तो बड़ी फॉर्म भी क्लोज हो गए। पंजाब जेई की 544, ये भी फॉर्म भी क्लोज हो गए। ठीक है, इसमें भी बहुत ज्यादा इशू था। इसका बीटेक बीटेक का लोन नहीं करी थी, सिर्फ डिप्लोमा लो कर रखा, तो यहाँ भी केस वगैरह कर रखा बच्चा ना। साथ ही साथ पीएसपीसीएल में एडब्ल्यूएस की भी वैकेंसीज निकल रही हैं। यूपीपीसीएल जेई, हाँ यो बहुत तंगा होगा। यूपीपीसीएल जेई में भाई 250 प्लस वैकेंसीज जल्दी आने वाली हैं। ठीक है, कभी भी अनाउंस हो सका, थोड़ा ये हो जाती भी था कि 4 सही तक वजह रुक गई। यूपीपीसीएल की जेई की वैकेंसीज रेडी पड़ी हैं 250 प्लस। आप प्रिपरेशन रखो, उसका थोड़ा सा सिलेबस एसएससी से अलग है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे अलग से वीडियो में। तो आ जाए अब अपनी नोटिफिकेशन पर। तो यो देखो, एसएससी जेई की नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट चीज है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की। सबमिशन की क्या है डेट, क्या है, 28 मार्च से स्टार्ट होगा, 18 अप्रैल तक आप यो एप्लीकेशन फॉर्म भर सको। ठीक है, लास्ट डेट कितनी है, 18 अप्रैल, और कितने बजे, रात के 11 बजे तक आप भर सको। ठीक है, और लास्ट डेट ये तो वो मतलब ये लिख रखा है कि ऑनलाइन फी पेमेंट, तो एक दिन फालतू दे दिया ना फीस भरने का, 19 तारीख तक। तो इतनी लेट तक तो मैं अपना सजेस्ट करूंगा कि ना ही करना वेट। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट, जो इम्पोर्ट 100 रुपए का फॉर्म है यार, जल्दी भर देना आप। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि टेंटेटिव शेड्यूल, क्या एग्जैक्ट डेट दे रखी है भाई कि 4 जून से लेकर 6 जून के बीच में आपका एग्जाम होगा प्रीलिम्स का। ठीक है, पैटर्न पर आप बात करेंगे सारा, आप प्रॉपर भी क्या क्या होगा एग्जैक्ट सारी चीजें बताऊंगा आपने, जो जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपने डेट देख ली कि जून के अंदर आपका पेपर है, तो यूं लगा लो जून के अंदर आपका पेपर है। और अपना तैयारी ईब तक करनी स्टार्ट करोगे जब जाकर तैयारी होगी। और एसएससी जेई की ना तैयारी करने का फायदा मैं आपसे बता रहा, एसएससी जेई की तैयारी करने का फायदा है कि आपके सारे के सारे जितने भी ना स्टेट लेवल के जूनियर इंजीनियर के एग्जाम है, वे सारे के सारे कवर हो जाएंगे, क्योंकि सबसे जो मैक्सिमम लेवल है वो एसएससी जेई में हुआ। तो इसका मतलब तैयारी करने का यो भी फायदा है। तो ये देख लो डिपार्टमेंट, ये बीआरओ में एक तो ई एंड एम की है। ठीक है, यहाँ देख लो सामने डिग्री मांग रखी। और अगर तो डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के लिए अपना 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, यूं बोल रखे हैं इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, आप सिविल मैकेनिकल की देख सको, आपके अगर अगर आप सिविल मैकेनिकल स्टूडेंट हो तो इलेक्ट्रिकल की मैं बात कर रहा। हाँ भाई, फेवरेट डिपार्टमेंट आ गया आपका। जो जो भी बच्चे थोड़ी बहुत ही नॉलेज रखा तो उन्होंने पता, यो सीपीडब्ल्यूडी क्या, सेंटर पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो भाई मतलब बहुत बड़ी वैकेंसी है। अगर आप पीडब्ल्यूडी में जेई लग रहे हैं ना,
तो मतलब कि ज्यादातर वैकेंसीज यहाँ सिविल के वहाँ। तो जो सिविल के आप देखना, जो पीडब्ल्यूडी में जेई लग रहे हैं ना, तो उनका मतलब कि रो भी अलग होगा उनका। तो आप मतलब सोच सको तो यहाँ इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी यहाँ ना थोड़ी सी वो रखे कि मैकेनिकल का भी साथ, मेरे तो समझ नहीं आया कि अगर जेई इलेक्ट्रिकल का तो साथ में मैकेनिकल ही ना डालने की क्या जरूरत थी। लेकिन चलो जो है तो है। तो यहाँ जो मेजर वैकेंसीज है ना इलेक्ट्रिकल की, वो इसी डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो ये सारे डिपार्टमेंट आपके आगे लिख रखे किसमें कितनी है। और साथ के साथ साइड में आपने एज लिमिट भी लिख रखी। तो पीडब्ल्यूडी में 32 है, कुछ जगह 30 लिख रखी, तो एज लिमिट लिख रखी। तो आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद आज आपका कि कितनी कितनी वैकेंसीज है। तो वैकेंसीज देख लो भाई। इलेक्ट्रिकल की पहले तो बीआरओ में, बीआरओ में कितनी है, टोटल है 37। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल की आ गई पीडब्ल्यूडी में, सेंटर पीडब्ल्यूडी में। इसमें वैकेंसीज है 121। वही बात हुई ना जो मैंने कहा था कि मतलब 100 प्लस, वही है 121 वैकेंसीज हैं। और 121 मतलब जनरल की कितनी है, 51 है। बाकी सारी मतलब जो रिजर्व कैटेगरीज है उनकी वैकेंसीज लिख रखी है, आप देख सको, ठीक है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी के बाद ये है वाटर पावर रिसर्च स्टेशन। इसमें इलेक्ट्रिकल की कम ही वैकेंसीज है, इसमें 2 वैकेंसीज हैं टोटल। उसके बाद यो आ गया एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। इसमें 3 वैकेंसीज हैं टोटल। तो दो दो तीन तीन वैकेंसीज हैं। यो फरक्का जो अपना बैरेज है, इसमें भी 2 वैकेंसीज हैं। उसके बाद एमईएस में निकाल ही नहीं रखी वैकेंसीज। हाँ, एमईएस में नहीं है। तो ये सारी वैकेंसीज आपकी देख लिया आपने। तो मेन इसमें जो आपका टारगेट रहना चाहिए वो पीडब्ल्यूडी रहना चाहिए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, आपने खुद पता है। हाँ, थोड़ा वर्क लोड रहा, लेकिन पीडब्ल्यूडी में मतलब अगर आप लग रहे हैं तो आपका रो भी अलग रहा। आपकी मतलब जान पहचान इतने मतलब अच्छे अच्छे अफसरों के साथ बना गया, और साथ के साथ मतलब आप जहां अपना 1-2 साल एक्सपीरियंस होगा ना, उसके बाद आप इंजॉय करोगे अपने काम में, ठीक है। और तो मतलब जरूर फोकस करो। 2 चीजों के लिए मैं, जो भी बंदे तैयारी नहीं करते ना एसएससी जेई की, मैं 2 चीजें खातर आपने तैयारी करने ना बोल रहा। एक तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की वजह से, क्योंकि वो मतलब शाही डिपार्टमेंट है बिल्कुल ही। साथ के साथ दूसरा मैं अपने इस वजह से बोल रहा कि एसएससी जेई की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आपकी और एग्जाम की प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगी, आपने करने की जरूरत नहीं। बस वहां की जो भी रीजनल जीके वगैरह, तो आप वो पढ़ लो, उसके साथ साथ आपकी पूरी एग्जैक्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये तो सारी की सारी वही यो देख लो भाई। जो एज काउंट कर रखी वो कत्ते है। तो ना लिख रखे अभी 1 अगस्त 2024 है, ठीक है। तो एज काउंट कर देख लो, यहाँ प्रॉपर लिख रखा कि फॉर द पोस्ट विच इज द एज लिमिट इज अप टू 30 ईयर्स। तो यूं बता रखा कि बंदा 1994 ते यो लिख रखा है कि 1994 से पहला नहीं होना चाहिए उसका मतलब डेट ऑफ बर्थ। और साथ के साथ 2006 के बाद नहीं हो मतलब उसका बर्थ होना चाहिए। तो ये चीजें लिख रखी है। 32 वाले के लिए भी लिख रखा है। तो अगर आप इस, ज्यादातर स्टूडेंट आ ही जाएंगे इस क्राइटेरिया में। अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे तो हो जाएगा मतलब। और ये सिर्फ जो ऊपर था वो जनरल सीट्स के लिए है। जो वो है रिजर्व सीट है, उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो आपके सामने लिख रहा है। एस सी एस टी के लिए 5 साल की, ओबीसी के लिए 3 साल की। अब जल्दी से आप एग्जाम पैटर्न पर आ जाए, ठीक है। बाकी आपने ये पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। एग्जाम पैटर्न पर आ जाते हैं आप जल्दी। 100 रुपये फीस है एग्जाम की। तो कोई अद्धे तो बस फार्म फार्म भर दे, 100 रुपये भाई, चल 100 रुपये कोई दिक्कत नहीं, फार्म भर दे, पेपर देने जान दे। तो बहुत कम कंपटीशन है इसमें, बहुत कम। हर मतलब क्यों लगा लो, हर बार की ना जितना जितना होता जा रहा है ना, हर साल इसका कंपटीशन कम होता जा रहा है। इलेक्ट्रिकल के बच्चे पेपर बहुत कम दे रहे। तो आप इसकी प्रिपरेशन करो और अच्छी तरीके से पेपर देगा। तो ये आगे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो पेपर होंगे भाई, प्रीलिम्स और मेंस। दोनों के नंबर जुड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई क्वालिफाइंग हो, दोनों के नंबर जुड़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो प्रीलिम्स होगा उसमें आपकी जो पार्ट ए होगा वो तो होगा इसका फील्ड का, टेक्निकल फील्ड का। मतलब अगर आपकी इलेक्ट्रिकल है तो 100 नंबर आवेगी, 100 नंबर की आवेगी इलेक्ट्रिकल, ठीक है। 100 नंबर की आवेगी इलेक्ट्रिकल। और मतलब टोटल 200 नंबर का पेपर होगा, उसमें से 100 नंबर की इलेक्ट्रिकल आवेगी, 50 नंबर की आवेगी जनरल अवेयरनेस, ठीक है। और 50 नंबर की आवेगी रीजनिंग। तो 50 नंबर की जनरल अवेयरनेस में क्या होगा, उसमें सारी चीजें आवेगी थोड़ी थोड़ी। आपकी हिस्ट्री भी आवेगी, ज्योग्राफी भी आवेगी, पॉलिटी भी आवेगी, है साथ की कंप्यूटर भी आवेगा, जनरल साइंस भी आवेगी। तो थोड़ी थोड़ी करके हमें सारी चीजें पूछ लेंगे आप ना उसमें। तो 50 नंबर की आएगी जनरल अवेयरनेस, थोड़े से करंट अफेयर भी आएंगे। और मतलब इसमें जनरल अवेयरनेस में 50 की आएगी रीजनिंग। रीजनिंग बहुत आसान होगा, अगर आपने थोड़ी सही सी प्रैक्टिस कर ली तो आप आराम से 40-45 नंबर खींच लोगे इसमें। है प्रीवियस ईयर करो बस, जो एस एस सी सीजीएल वगैरह कर ले तो मतलब बेस्ट हो जाएगा काम।
तो और इलेक्ट्रिकल आएगी 100 नंबर की। तो यहाँ अपनी फिर प्रीलिम्स की कट ऑफ बनेगी, साथ के साथ ये एग्जाम में जुड़ेंगे भी। पहला ये मेंस जो पेपर था वो एक रहा था सब्जेक्टिव, पर ये मेंस पेपर ऑब्जेक्टिव होने लग गया। और ये कितना इसके 100 क्वेश्चन आएंगे भाई, 300 नंबर को होगा, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर को होगा इसमें। और 100 क्वेश्चन आएंगे आपका। अपना टाइम कितना, पहले में टाइम मिलेगा कितना, 2 घंटे का, और दूसरे में भी 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो इसमें जो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 के 100 इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन होंगे। तो मतलब ये रहा इसका एग्जाम पैटर्न। और कुछ नहीं है, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है, उसके बाद सीधा मेरिट के बेसिस पर उसके बाद सीधी सिलेक्शन है। तो यहाँ सिलेबस दे रखा है भाई, ये देख लो, रीजनिंग का सिलेबस, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस आपके सामने है। और इलेक्ट्रिकल का सिलेबस हो रहा है। इलेक्ट्रिकल में मैं मतलब प्रॉपरली कि कैसे आपने क्या तैयारी करनी, किस सब्जेक्ट की कहाँ से तैयारी करनी, कितने कितने क्वेश्चन करने, कहाँ से क्वेश्चन करने, कहाँ से टेस्ट देने, वो सारी की सारी आप डिटेल जो इसकी स्ट्रेटेजी होगी ना एसएससी जेई की इलेक्ट्रिकल की, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जितना अपना मतलब प्रॉपर इतना लंबा एक्सपीरियंस रहे तो उसके बेसिस पर जो मतलब आपका काम आसान हो जाए, इस तरीके से आपसे सारी की सारी चीजें बताओगे। एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीजें रखेंगे कि आप मतलब जून से पहला पहला आपकी बेस्ट बेस्ट तैयारी किस तरीके से हो सका, ठीक है। तो उसके उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। यो सिलेबस आपके सामने ही है, ठीक है। और बाकी डिटेल एनालिसिस आप किस तरीके से अपना डिटेल स्ट्रेटेजी किस तरीके से अपना अप्रोच करना कि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकाल सको, तो उस पर आप बात करेंगे। और यही सब था भाई। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वीडियो को उसमें मिल जाएगा सारी, मतलब मैंने बता दिया कि आपने क्या क्या चीजें मिलेंगी टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो आप ज्वाइन कर सको, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है भाई। और इस ना वीडियो ना लाइक कर दो भाई अगर वीडियो पसंद आई है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जो भी आपके भाई साथ के साथ मतलब तैयारी कर रहे हैं, आपके जितने भी दोस्त हो, ताकि उनको उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा, सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा। आपने यहाँ हमेशा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कभी भी ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाने की कि कोई टॉपिक ही नहीं था, बस मुंह उठाकर वीडियो बना दिया। आपका उनमत ही नहीं है कि टारगेट बांध रखा कि हाँ हर दिन की 3 वीडियो बनानी बनानी है। जब कोई अगर दिन में 3 इन्फॉर्मेशन आएगी तो 3 भी बनाएंगे, अगर दिन में नहीं आने की तो नहीं भी बनाने के। तो वही है कि अगर कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होगी तो आपके साथ पक्का शेयर करेंगे। अब बाकी टेक्निकल कंटेंट भी ज्यादा ज्यादा आएगा यूट्यूब चैनल पर, तो यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर लो। अब बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाई, यहाँ का खींच कर रखो मीटर।